और ना सब बढ़िया। नहीं आज तो वीडियो दिन में डाल दी थी मैंने, रात में भी डाल दूँ। रिकॉर्ड तो मैं रात में ही कर रहा हूँ, देखो 11 बजे तक होगी तो डाल दूंगा, वरना फिर दिन में ही डालता हूँ मैं। कोई मुझे कहता कमेंट करके भाई निंजा टेक्निक एक्सपेरिमेंट कर। अरे एक्सपेरिमेंट नहीं था यार, कल मैं वीडियो एडिट कर रहा था 5-6 बार वो हैंग करके बंद हो गया, रीस्टार्ट हुआ फिर हैंग हुआ फिर बंद हो गया। ये करते करते 11:30 बज गए थे। मैं स्टोरी डाली, उसके बाद भी मैं ट्राई करता, मैं कहा रहने दो अब नहीं चल रहा तो थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं। फिर मैं खाना खाने चला गया, फिर मैं तारक मेहता देखने लग गया, फिर 2:30 बजे ठीक हुआ ये, और फिर 2:30 बजे रात के थंबनेल बनाया ज्ञानी वाली पे जो मेंबर्स पे पड़ी थी, फिर अभिषेक आनंद की वीडियो अपलोड करी, एडिट करी, उसका थंबनेल बनाया, और फिर जाके मैं तारक मेहता देखने लग गया। सोता कब ये मत पूछा करो मुझसे, मगर क्यों? जब तक ये मेरा दर्द चल रहा था मेरे साथ साथ किसी और का दर्द भी चल रहा था। दर्द तो इतना था कि मेरे दिल से उस मूवी का सॉन्ग निकला जिस मूवी को मैंने बहुत गलियाया है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ये मैंने नहीं बनाया भाई, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं रिपोर्टिंग करने आता हूँ अपने स्टाइल में। ये किसी और ने बनाया, देखो नथुराम लिखा हुआ है गोड से कुछ भी। अरे ये किसी ने बना रखा था, मैं ये सोचा बना चुका था कोई, मैं भी यही सोच रहा था भाई यही होता है, यही होता है, इसीलिए लिखा गया था हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। अभी ये पहली बार हुआ होगा ना, एक दिन पानी पी लिया, दूसरे दिन टैरिफ की पेनल्टी दे दी, तीसरे दिन वो इकोनॉमी बोलने लग गया। यूट्यूब बोल सकता हूँ ये वर्ड, ये म्यूट करना पड़ेगा मुझे, गाली देना अलाउड कर रहे हो, इसमें मार मत देना येलो डॉलर साइन, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मृत अर्थव्यवस्था बोल के चला गया रात रात में, मेरे दिल से निकले यार, बट मजा आया मोदी जी को बाइक पे देख के। सैयारा तू तो भाई साहब यही होता है जिंदगी भर जब तुम बेवफाई करो, कभी माँ बाप से, कभी बीवी से, कभी किसी स्टेट से, कभी कंट्री से। मतलब अगर तुम मल्टीपल लोगों के साथ बेवफाई करोगे तुम्हें बेवफाई का दुख नहीं पता, जब खुद के साथ होता है ना तब पता चलता है, तब दिल से आता है। भाई साहब तुम एक को धोखा दो तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि धोखा तुमने दिया। तुम 2 को दो, 50 को दो, 100 को दो, 140 करोड़ को दो, दुख नहीं होगा। बट जब पहली बार कटता है ना तब एहसास होता है कि फीलिंग से होती है, और तब दिल से निकलता है सैयारा तू तो। अपनी दोस्ती बनी रहे। अभी देखो मैं ये करता हूँ ना, इस पे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि मैं मोदी के खिलाफ बोल रहा है, मैं आधी अधूरी क्या दे रहा हूँ। टैरिफ लगाया, साइड इफेक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, पता होना चाहिए था, तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारी गलती है ना, मैं मजे लेने आया हूँ, मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन विद फन बता रहा हूँ तुम्हें। भैया वो रशियन ऑयल का पॉइंट नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ ट्रम्प को मैं सीरियसली लेता भी नहीं, वो जो बातें बोलता है, उसकी खुद की कंट्री में ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन होगी जो उसकी बातें सीरियस नहीं लेती होगी। तुम मेरी बातें क्यों ले रहे हो? मैं वो नहीं हूँ जिसको तुमने वोट दिया है, जो मेरे पे बैठ रहे हो कि तुझे नहीं मार। भाई मैं मस्ती मारने आता हूँ। अच्छा रात में पता नहीं पाकिस्तान के साथ डील कर गया, और जैसा अपने देश में भक्त लोग हैं अंधभक्त, वैसा वहां पे भी है। वहां पे उसने बोल दिया कि हम तो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तेल खोजेंगे, तेल खोजेंगे। पाकिस्तान बोला हमारे पास तेल है, ले ट्रम्प भी लाइक तेरे को पता नहीं है लेकिन है। वो मान गए, वो खुशी मना रहे हैं कि इंडिया की बेइज्जती हो रही है। इसके बाद उसको सुकून नहीं मिला, इसके बाद ये फिर आया, क्योंकि रशिया से तो इसकी आया, हम रशिया से डील तो वैसे ही ना के बराबर करते थे। इंडिया के बहुत ज्यादा टैक्स, बहुत ज्यादा, नन्हे तौबा तौबा तौबा, हाय मेरी तौबा। तो हम नहीं करेंगे, हम तुम दोनों एक काम करो, दोनों ज्यादा प्यार है ना, ब्रोमांस मेरे से ज्यादा प्यार है तुम दोनों में, तुम जाओ बाहर में तेल लेने जाओ दोनों मिलके, मैं पाक के साथ जाऊंगा ना पाक करूंगा, तुम दोनों तेल लेने जाओ अपनी मृत अर्थव्यवस्था लेके। यूट्यूब सही है, सही चल रहा है, मैं नहीं बताऊंगा। बस फिर क्या था, फिर ये लेफ्ट राइट शुरू हो गए। अपोजिशन को एक टॉपिक मिल गया जो 2 दिन से उनको हाईलाइट मिला है 11 सालों में, उनको दिखा गिद्ध की तरह अपॉर्चुनिटी, बैठ गए आगे। राहुल गांधी के वोट नहीं ये कि क्या गलत बोला ट्रम्प है, क्या गलत बोला, वो तो मैं तो शुक्रिया अदा कर दूं कि कोई तो सच बोल रहा है। मैं कहा एक मिनट, पहली चीज थैंक यू करने वाली कोई बात नहीं, दूसरी चीज इंडियन इकोनॉमी नहीं है, तीसरी चीज आप जो चीज लिस्ट करा रहे हो ठीक है, चिंताजनक विषय है वो सब, बट इतना भी नहीं है कि कोई तीसरा बंदा आके 2 भाइयों की लड़ाई में फायदा ले जाए। वो ताना मार ही इसलिए रहा है जो आपको अभी पल्ले नहीं पड़ा, या आपको अपना फायदा दिख रहा है इसलिए आप हमें मूर्ख बनाना समझ रहे हो कि भारत के बारे में ना कोई सोच रहा है। इसमें से इन तीनों में से कोई इंडिया के बारे में नहीं सोच रहा, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं।
इवन सोशल मीडिया पे लड़ाई शुरू हो गई, कांग्रेस ने स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए, वहां से अंधभक्त आ गए, अरे पागल है, इसको क्या मालूम अर्थव्यवस्था के बारे में, धिक्कार है, गद्दार है, अनपढ़ है, अमेरिका का राहुल गांधी के पप्पू, अंग्रेजी पप्पू। एक बार ये ट्रंप ने 25 इंडिया पे लगाया, कांग्रेस ने अपने असली कलर दिखा दिए, ये अमेरिका का डी राहुल गांधी 25% देश में लगा, ये खुशी मना रहे असली कलर। मैं कहा पकौड़े, उसको भाई चाचा ताऊ कौन बोल रहा था? तू। बनाने के लिए किसने बोला तुझे? तेरे बाप ने। और साबित करने के लिए कौन बैठा? गोदी मीडिया। तू दुनिया को क्या बोल रहा है? भारत भारत। अगर तेरे को होता ना तो कांग्रेस छोड़ के तू रियल बात कर रहा होता कि बार बार आके इंडिया को इंसल्ट क्यों करके जाता और मोदी से शांत क्यों बैठे रहते? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि इनका ये मुझे जुमला नहीं चला कि देखो 25% भाव पे लगा, ये असली एंटी नेशनल पे आ गया कि देखो ये तो है ही देश विरोधी। मैं कहा तुम भी कोई देश के सगे तो नहीं लग रहे मुझे। इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप में मैच करवा रहे हो, वो चैंपियंस लीग तुमने अलाउ कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर में लाल लाख तुमने दिखा दी, चाइना से तुमसे बोला नहीं जाता, ट्रंप का नाम नहीं लिया जाता, और क्या बोलना चाहते हो? तुम्हारा तो सगा था। आज तुम गोदी मीडिया खोल के देख लेना, गोदी मीडिया खोल के देखो, सबके सब लगे हुए हैं, सबके सब। अरे भाई साहब इसको कुछ नहीं आता, इसको क्या पता अर्थव्यवस्था? ये कौन है मृतक घोषित करने वाला? डॉक्टर है? तू इकोनॉमिस्ट है? साले 2 कौड़ी का जर्नलिस्ट है जो ढंग से काम नहीं करता, इसलिए रईस है। ढंग से जॉब कर अपनी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो ये तो तुम्हें साफ साफ दिखना चाहिए कि ये रुकसाने के लिए बोल रहा है, इसको इतना भाव नहीं देने का। बट इस बार पॉलिटिक्स तो होनी शुरू हो गई देश में, और यही वो चाहता है ताकि प्रेशर बने। और ये वो उसके वहां पे जो बैठे वो भी चाहते हैं कि देखो देखो देखो, ये बात सुन के तो इंडियंस की सुलग गई होगी, ये पाक का नाम आता ही आधी तो सुलग गई होगी। मैं कहा अमेरिका जाए तेल लेने अपनी माँ की कंट्रोल उदय, तेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता अमेरिका क्या बोलता था क्या बोलता है। ये पकौड़ा बंदी करके तूने करोड़ों छापे हुए हैं, ये बकैती मेरे साथ बार बार नहीं चलती। और तू कौन है बे पकौड़े मुझे बताने वाला कि पाक से मैं जलूं कि नहीं जलूं, भारत जले कि नहीं जले? भारत कभी किसी से नहीं जलता, भारत अपने इंप्रूवमेंट के लिए होता है। देश हमारा ऐसा ही रहा है, तुम्हारी तरह नहीं दूसरों को सिविलाइजेशन के नाम पे लूटते रहे जबकि खुद की मरवा के वहां तक पहुंचे। डेमोक्रेसी का आज तुमने कितना किया, इतिहास खोल के दिखा दूं? इंडिया को जज करते हो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे, वुमेन रिस्पेक्ट पे, तुम्हारा खुद का इतिहास इतना डार्क है, साले दूसरे का खुदा चुरा रखा है तुमने। क्या बकैती मार रहे हो मेरे सामने? इंडिया की चल गई, जा असली खुदा ढूंढ के ला। कंट्रोल उदय। हाँ ये बाहर वाला है ना इसलिए झाड़ दिया, अभी इंडिया वाला होता तो चुपचाप निकल जाता। बट गोदी मीडिया हो, अंधभक्त हो, या फिर हमारे सो इंटेलेक्चुअल लोग राहुल गांधी जैसे, वो इस बात को फैक्ट बोलने लग गए जो फैक्ट नहीं है। हाँ हमारे देश में बहुत ऐसी चीजें हैं, ऐसे सेगमेंट हैं जो चिंता का विषय बन चुके हैं, चाहे वो देश में बढ़ती बेरोजगारी हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। बहुत सारे सेक्टर ऐसे आ गए हैं कि अब थोड़े सवाल करने जरूरी हो गए हैं, क्योंकि वरना फिर बर्बादी के रास्ते पे ही हैं, आने वाला कल हमें नहीं मालूम। बट ये बोल देना कि खाता में, वो भैया आर्म ट्विस्टिंग होती है कि हाँ भाई तू मेरी बात कह के मानेगा या मैं तेरा हाथ घुमा के मनवाऊं। ये प्रेशर बनाने वाली चीज है, और ये फॉरेन वो कहते हैं ना सोरस वाला जो एग्जांपल, ये वही है। मैं ना ट्रम्प को सीरियसली लेता हूँ और ना इन बातों को। चिंता का विषय मैं इतना ही बोलना चाहूंगा बस। बट इसको अगर आके आप तुम देशभक्ति के नाम पे डिफेंड करोगे, जहां पे तुम एक टाइम पे इसको विश्व गुरु, दोस्त, चाचा, ताऊ, भगवान का रूप में इंडिया का दोस्त बोलते आए हो, तो डिफेंड नहीं कर सकते पलट के देशभक्ति के नाम पे। क्योंकि कोई भी अपना सगा ऐसी हरकतें नहीं करता जो बार बार देश को इंसल्ट करता है। तब तुम्हारी देशभक्ति नहीं जागती, तब तुम्हारे प्रधानमंत्री की देशभक्ति नहीं जागती, तब तुम्हारे पापा की देशभक्ति नहीं जागती। आज देश पहले आ गया, तुम्हारा वाला बोल नहीं पा रहा है। प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस वे से, क्या है हमारे पास बार्गेनिंग चिप ही नहीं है कुछ बोलने के लिए उसको, और तुम देशभक्ति का भाषण कर रहे हो। नहीं राहुल गांधी ने ये बोला, अरे राहुल गांधी गद्दार है, तुम ही स्वागत कर रहे थे। मैं तो पहले ही कहा था ये भरोसे लायक नहीं है। चाइना और ट्रम्प दोनों सेम ही कैटेगरी में डालता हूं मैं, इतना बड़ी बात है ये, कोई समझता नहीं मेरी बात। हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी बहुत बेकार चली है और चला रहे हैं हम लोग, फैक्ट है वो। अब इस चीज को तुम एंटी नेशनल बोल के क्या नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा एक बंदा देश नहीं है, एक पार्टी देश नहीं है। इंडिया भारत उनसे पहले भी था, उनके जाने के बाद भी रहेगा, तुम्हारे से पहले भी था, तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा, तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों जाने के बाद भी रहेगा। बट ऐसी हरकतों के बाद ना वो क्वेश्चन मार्क डाल रहे हो, रहेगा भी। ऐसे बंदे पालते हो तुम। अबे गलत फहमी पालना बंद करो थोड़ी, देखो रियलिटी ग्राउंड में क्या चल रही है। वो नहीं हो पाएगा। बट मैं क्या ही बोल दूंगा, जिसको बोलना चाहिए वो अपनी चुप्पी बांध के बैठा हुआ है, ना सीज फायर पे बोला, ना उसके क्रेडिट पे इतनी बार बोल चुका है
पाकिस्तान की तारीफ कर ली, पाकिस्तान के पीएम को बुला के खाना खिला दिया, पाकिस्तान को ये डीलें दे रहा है। जब डील का वास्ता दिया था तो उस पे भी कॉल आउट तो करो कि झूठा एक नंबर का। हम दोस्ती बने रहे, कितनी बने रहे यार, अब तो तुम पे भी आ गई। जब इंडिया पे आ रही थी तब तुम शांत थे, आज तो तुम पे आ गया क्वेश्चन। कहाँ, अब तो बोलो। अपनी दोस्ती बनी रहे।